हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आओ कुछ नया पढ़े पर। और जैसे कि हमने कल आपको 7th क्वेश्चन तक करा दिए थे, आज 7th 8 दो क्वेश्चन हमने घर से दिए थे, 7th और 8 आपने साथ करके देखना। मैं इसमें से एक क्वेश्चन करा दे रहे हूँ आपको, और आप 7वां क्वेश्चन देख लीजिए। एक दिन सूर्य प्रातः 6:12 पर उदय हुआ तथा शाम को 5:18 पर छिप गया। दिन की अवधि कितनी थी? सुबह सूरज निकलता है सुबह जब आप देखते हो पूरब से सूरज निकलता है और छिपता किधर है? पश्चिम की ओर। जब आप सूर्य को देखते हो थोड़ा लाल सा होता है और छिपने के बाद भी ऐसे होता है गोल गोल सूरज। जो सब आप सूरज देखते हो इस सूरज की बात हो रही है जो हमें दिखता है। तो देखिए, एक दिन सूर्य प्रातः 6:12 पर उदय हुआ तथा शाम को 5:18 पर छिप गया। दिन की अवधि यानी दिन यानी कि हमारा जो दिन था पूरा दिन कितने समय का रहा। हम क्या करते हैं, शाम के समय में से सुबह के समय हम अगर इसमें से घटा दें तो क्या होगा? हमारा दिन क्या निकल जाएगा और दिन की अवधि निकल जाएगी। अब देखिए, शाम को 5:18 5:18 पर क्या हुआ? ये तो हमारे घंटे हैं और ये हमारे दिन है। 5:18 पर सूर्य सुबह और निकला के समय था 6:12 सूर्य उदय हुआ था। अब इसमें से हम शाम के टाइम में सुबह का टाइम घटा दें तो क्या होगा? हमने बताया था कि आप क्या करें, 12 के बाद हमारा क्या होता है? एक को हम अगर 13 समझे तो होता है 12 के बाद 1 2 3 4 और 5 बज गए। 13 के बाद 14 है, फिर 15, फिर 16 और फिर 17, यानी कितना बज गई? हमारे 17 बज चुके हैं। 5 को अगर हम 17 लिख दें, हम क्या करेंगे? 5 को हम 17 लिख लेंगे। 5 को हम 17 लिख लेंगे क्योंकि हमें घटाने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, इसके बाद 17:18 हो गई और 6:12 को सूर्य निकलता। अब हम इसमें से घटाएंगे 18 में से 12 के कितने बचे? 6 हो गए। इसके बाद अब 17 में से 6 गए, कितने बचे? 11। तो हमारा क्या होगा टाइम? 11 घंटे और 11 घंटे 6 मिनट। 11 घंटे 6 मिनट का जो था हमारा दिन की अवधि थी। 11 घंटे 6 मिनट। मैंने आपको कई बार बोला है, हम ये किताब पढ़ा रहे हैं नवोदय विद्यालय दिगंबर शिला। आप देख लीजिए, इसी क्वेश्चन शुरू से करा रहे हैं सभी। टोटल इस किताब को कराएंगे, इसके बाद फिर अगली किताब का नंबर आएगा। उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट के बाद फिर हम जो पिछले वाले 2-3 साल से जो आ रहे हैं पेपर, फिर उनको कराएंगे। आपको आगे आपको समझ आ गया होगा, देख लीजिए दोबारा से। एक दिन सूर्य प्रातः 6:12 पर उदय हुआ। सूर्य सुबह निकलता है और शाम के टाइम छिप जाता है। जिस समय छिपता है वो तो हमारा है 5:18, यानी कि 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 17। देख लीजिए, मैंने बताया आपको काम हुआ ऐसे लिखेंगे हम 5:18। ठीक है, तो इसके बाद इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्वयं करना है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्वयं करना है, अपने आप करना है। इसके बाद हम चलते हैं 9th क्वेश्चन, यानी कि 9th क्वेश्चन। राधा का जन्म 30 अक्टूबर 1937 को हुआ था। 1 जनवरी 1940 को उसकी आयु कितनी होगी?
कोई भी सन है, कैसा भी सन है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम महीने में से तो महीने घटाएंगे, तारीख में तारीख घटाएंगे, और साल जो होता है हमारा वर्ष होते हैं, उन वर्ष में से वर्ष घटाएंगे। अब देखिए कैसे घटाते हैं। घटाने का नियम वही है जो आप घटाते हैं। थोड़ा सा इसमें क्या होता है, हमें जो दिन और तारीख होगी इनकी जो हम दाई लेते हैं उसका हमें ध्यान करना होता है। अगर हम महीने की दाई लेते हैं, जैसे कि हम इधर हमारा एक है, इधर दो है, इधर दो 2002 हम क्या करेंगे, इसमें से हम ऐसे ले लेंगे, इसमें से एक दाई लेंगे। अभी देखिए तीसरा महीना इधर से लगा इसके पास, तो इधर सेकंड यानी कि महीना तो बच गया फरवरी का। इसी प्रकार हम घटाते हैं जितने होता। देखिए राधा का जन्म 20 अक्टूबर 1937 को हुआ था। 1 जनवरी 1940 को उसकी आयु कितनी होगी। अब हम ले लेते हैं, पूछा गया है कि 1 जनवरी यानी कि फर्स्ट तारीख है और फर्स्ट महीना है और भाई 1940। इसके बाद हमें जो उस जन्म जब हुआ था वो इसमें से तो अब है, यानी कि 1 जनवरी 1940 को उसकी आयु कितनी होगी। इस आयु में से हम फर्स्ट आयु घटा देंगे। देखो घटाएं 20 अक्टूबर कौन सा महीना होता है 10 और 1937 देखना होगा। हम क्या करते हैं, हमेशा बड़े में से हमेशा छोटा घटाते हैं। क्या करते हैं, बड़े में से छोटा। हम इसमें क्या करते हैं, हम इधर से चलते हैं, इसमें इधर से जहां हमारी तारीख होती है दिन, तारीख की ओर से फिर महीना, फिर महीने के बाद साल को घटाते हैं। सबसे पहले तारीख है 1, यहाँ पर है 20। भाई 1 में से 20 तो नहीं घट सकते, 1 में से 20 नहीं घट सकते, तो हम इसके पास गए, एक दाई ले ली हमने, ले ली। तो क्या होगा, यहाँ से फर्स्ट महीना कितने दिन का होता है, 31। फर्स्ट जो महीना होता है वो होता है हमारा 31 दिन का। आप ऐसे गिन सकते हैं, यहाँ से लेके सबसे पहले जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त। आप ये देख रहे होंगे जो ये ऊपर है हमारा उंगली के जो हड्डी चमक रही है ऊपर से, ये तो हमारा होता है 31 का, और जो अंदर चले जाता है ये एक दिन घट जाता है। कितना हो जाता है, 30 का महीना। ऐसे हम गिन सकते हैं। फरवरी आप जानते ही होंगे 28 की, 29 की होती है। लीप वर्ष अगर है तो फरवरी होगी 29 तारीख की। आप सही बातें जानते होंगे। आगे अब घटाएंगे तो इधर से कितने दाएं है, 31। यहाँ कितने हो गए, 31 तो थे, 31 तो दाएं का है और एक ही होगा 32। तो 32 हो गई, 32 में से घटाओ 0 नहीं, 32 में से 20 के कितने बचेंगे, तो 2 तो 2 बच गए और यहाँ से 1, 12 तारीख हो गई। अब यहाँ कितना बचा, यहाँ तो कुछ भी नहीं बचता, 0 बची हुई है। ये इधर से लेंगे हम दाएं, यहाँ से साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने एक साल में होते हैं। तो घटाया, इधर से दाएं ली तो यहाँ कितना होगा 12 में से 10 गए 2। ऐसे यहाँ 40 है, 40 में से क्या 39, और 39 में से हमने 37 घटा दिए थे, कितने 1900 कितने बची 1900 नहीं, हमारे बच गए 2। देखिए 39 में से और हम कितने बचाएंगे, ऐसे घटाओ। देखो हम घटा के देखते हैं, यहाँ से कितना था हमारा बच गया यहाँ 39। अब 39 में से 9 में से 7 गए 2, यहाँ 0। तो इसी प्रकार ये तो वर्ष हो गया हमारे, ये हमारे महीने हो गए माह, और ये हमारा हो गए दिनांक। तो क्या हुआ, 2 वर्ष 2 माह 12 दिन। तो राधा की अब तक कितनी उम्र हो चुकी है, यानी कि इस समय तक 1 जनवरी 1940 तक कितनी उम्र हुई है,
2 वर्ष 2 माह और 22 दिन। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन मैं सिर्फ कर देता हूँ, फिर आगे चलेंगे। आप सभी बच्चों की समझ में आ गया होगा। आगे अगला क्वेश्चन है, देखेंगे अभी हम अगला क्वेश्चन। निम्न संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? जो संख्या लिख रहा हूं अभी, ये आपकी बुक में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर है 10, 10वां क्वेश्चन है। और भाई सबसे छोटी, अब हमें इसमें क्या याद करना है? सबसे छोटी संख्या कौन सी है? अब देखिए, मैंने आपको बताया था, जब हम लिखते अंकों में और शब्दों में लिख रहे थे, अंकों में लिखिए, शब्दों में लिखिए। जब हम पढ़ रहे थे, अंकों में लिखिए और शब्दों में लिखिए। तो क्या करते हैं, ऐसे देखते हैं, सब में कितने अंक हैं? 5 5 5, और सब में 5 अंक हैं। तो अब देखना है, सबसे पहले जब 5 अंक है, सबसे बड़ा देख लो, इसमें कौन सा है? ये है सबसे बड़ा, 17 सबसे बड़ा। ये इसमें देखो सबसे छोटा कौन सा है? भाई हमें सबसे छोटा देखना है, सबसे बड़ा होगा सबसे छोटा ये, और भाई फिर ये। अब देखो 10 ही होगा, ये 100 होगा या 105 होगा? हम 3 पर देखते हैं, तो 105 ये है, 100 ये है। कौन सा छोटा है इनमें? ये छोटा है। तो कौन सा सबसे छोटा है? सबसे छोटा, छोटी संख्या देख लीजिए, 17,050, ये 15,007 हो गया, 10,570, अरे हो गया 10,000, कुल 57। बताइए आप कौन सा ज्यादा है और कौन सा कम है? सबसे कम तो यही होगा। अगर आपसे मैं बोलूं कि आपके पास इतने इतने रुपए हैं जितने लिखे हुए हैं, तो सबसे कम कौन से रुपए हैं? पैसे तो आप समझ जाओगे, सभी बच्चों की जरूरत है पैसे की। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, सबसे बड़ी संख्या बताइए। 90, 837। नेक्स्ट है 98, अब देखिए ये और ये, इनमें समय देखना है कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है, हमें ढूंढनी है सबसे बड़ी संख्या कौन सी, उसको गोला कर देंगे हम। सबसे बड़ी संख्या आप देखिए कौन सी बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या हम देखेंगे, देखिए यहाँ 90 है, यहाँ 98 है, लास्ट के 2 से, यानी कि अगर अंक बराबर है हम लास्ट से देख लेते हैं। यहाँ 90, यहाँ 98, यहाँ 98, यहाँ 90। तो देखिए ये तो होने की ही नहीं, क्योंकि ये तो बहुत ही कम है 98 से। अब देखते हैं इनमें से बड़ी संख्या होगी, ये 98,700, और यहाँ देखिए 98,000, ये 703 है, ये कुल 53 है। तो कौन सी सबसे बड़ी? तो ये बड़ी होगी, सबसे बड़ी। आपको इतना तो पता ही होगा, इतना ज्ञान होगा कि बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी कौन सी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? अब देखिए 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 19 है, 17 और जी 16 और जी 11। ये ए ऑप्शन है, ये बी, ये सी, ये डी। अब आप इनमें से बताएंगे कि 2 अंकों की सबसे छोटी, 2 अंकों की सबसे
छोटी अभाज्य संख्या है। अब आप इनमें से बताएंगे कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप देखते हैं, मैंने आपसे बताया था अभाज्य संख्या हम किन्हें कहते हैं। अभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो कि 1 से यानी कि 1 से ही कटे और कोई उसका गुणनखंड ना हो, तो क्या कहलाती है अभाज्य संख्या। या तो वे अपने आप से कट सकते हैं यानी कि जो संख्या है वो उससे कटे, या फिर 1 से कटे, 1 से अलावा और किसी संख्या से न कटे अपने आप को छोड़कर, तो क्या होगी अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या इसका थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दीजिए कि भाज्य संख्या वे संख्या होती है कि जो एक तो काटते हैं और भी गुणनखंड हो, इससे अलग और भी गुणनखंड हो। ठीक है, अब देखिए सबसे छोटी देख रहे हैं 2 अंकों की। भाई 2 अंकों की सबसे छोटी तो यह है। अब देखिए 1 ज्यादा कटती है नहीं, तो सबसे छोटी कौन सी होगी 11। सबसे छोटी 11 सिर्फ कर देते हैं। प्यारे बच्चों, अब देखिए आप 72 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। आप अपने बुक में देख लीजिएगा कि 72 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। अभाज्य गुणनखंड हम कैसे ज्ञात करते हैं, आप सभी ने गुणनखंड करके देखे होंगे। देखिए ऐसे 72 ऐसे लिखते हैं और फिर ऐसे लाइन खींचते हैं। सबसे पहले हम छोटी संख्या से काटना, 1 से सभी कट जाते हैं, इससे बाद में 2 आता है, 2 से हम काटे हैं, 2 से काटते हैं से लिखते हैं 2, 2 किया 6 और 2 से 12, फिर ऐसे 2 3 2 कम 2 2 8 16, फिर 2 से 2 9 18, फिर 3 से कटेगा। अब देखिए 2 से कटता नहीं, कैसे कटेगा 3 से, इससे छोटी तो नहीं है 2 से, 2 के बाद 3 आता है, 3 से काटते हैं 3 किया और फिर 3 से 3 किया 3 कम 3, जब तक 1 ना आ जाए जब तक हम करते ही रहते हैं। अब हमें क्या पूछा है, कितने गुणनखंड है। देखिए 1 2 ये हो गया, 1 2 ये 2 ये 2 3 और 3, तो बराबर कितना हो जाएगा 72। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24 दिया 72। अब इससे गुणनखंड कितना है 1 2 3 4 और 5। ये क्या है हमारे अभाज्य गुणनखंड, यानी कि आंसर हमारा कितना अभाज्य गुणनखंड कितने हैं 5 आंसर। ओके, आंसर हमारा आ गया इसके 5 अभाज्य गुणनखंड कितने 72 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 112 का गुणनखंड नहीं है। 112 का गुणनखंड इनमें से तो 112 को विभाजित नहीं कर सकता, वो गुणनखंड है। मैंने आपसे बताया था 2 का भी बताया था कि 2 से कौन कौन सी संख्या कटती है, इसका भाज्यता का नाम क्या है, कैसे करते हैं। 2 से अगर कोई भी सम संख्या हुई कट जाएगी। देखिए 2 है क्या होगा कट जाएगा, यानी कि 2 से तो कट जाएगा। इसके बाद 3 से, इसके बाद क्या करेंगे 3 से काटते हैं। देखिए भाई 2 3 और 4, 3 से नहीं कटता, 3 से नहीं कटता। देख लीजिए आप वही 2 3 और 4। हमने क्या बताया था कि जितने भी अंक उन्हें जोड़ दो, अगर वो हमारा इनका योग कितना आया 4 आया, 1 + 1 + 2 कितना आया 4। और क्या हमारा 3 से कट जाता है, नहीं करता। जोड़ने के बाद अगर हमारे ये 3 से कट जाता तो हमारे क्या होता आंसर 3 नहीं होता। तो फिर आगे देखते हैं। अब क्या है 7 से काट के देख लो, 7 से हमेशा भाग करना है, यानी कि गुणन क्या है नहीं है, गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड नहीं है का मतलब क्या है, जो इसे काट नहीं सकता। अब देखिए 7 से 112 भाग करो, 7 कम 7, बच्चे कितने 4, 7 6 42। देखो कट गया, पूर्ण तक कट गया, हो गया पूरा। अब इसी प्रकार 8 से काटते हैं हम 112 को, या हम ऐसे काट के भी देख सकते हैं, जिससे नहीं कटेगा वो हमारा गुणनखंड नहीं है। 8 से काटो,
8 क्यों 8, कितने बचे 3 2 8, 8 चौक 32 आंसर। तो क्या है हमारा 3 एक ऐसा संख्या दी गई है जो हमारे गुणनखंड, 3 एक ऐसी संख्या है जो 112 को विभाजित नहीं करती, यानी कि इसका गुणनखंड नहीं है। इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन। श्रेणी का अगला पद क्या होगा? हमें सबसे पहले श्रेणी देखते हैं किस प्रकार क्या क्रम है, कैसे चल रही है श्रेणी। अब देखिए सबसे पहले हमारे क्या है 7, यानी कि 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17। अब हम देखते हैं देखिए 7 कई संख्या है, सम तो है पर क्या है अभाज्य संख्या। 11 भी अभाज्य, 13 भी अभाज्य और 17 भी अभाज्य, यानी कि अभाज्य का नियम चल रहा है। 7 के बाद 11 अभाज्य है, 11 के बाद 13 अभाज्य है, 13 के बाद 17 और 17 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी है 19। अपने ऑप्शन में देख लीजिए 19 इसमें चल रहा है। हमें देखना होगा यदि एक का क्रम चलता है जैसे कि आ जाता है 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13 ऐसे, तो एक का जोड़ था 2 जोड़ देते हैं +2, फिर 11 2 13 ऐसे हम जोड़ते रहते हैं, ऐसे श्रेणी चलती है तो ऐसे हम बताते हैं। अब इसमें तो श्रेणी चल रही अभाज्य वाली, क्या है अभाज्य श्रेणी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 4 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्याओं का अंतर क्या होगा? 4 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्याओं का अंतर क्या होगा? मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। आप देखिए सब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर हमारा 16 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस प्रश्नावली का, फिर कल हम अगली प्रश्नावली करेंगे। अब आप ये क्वेश्चन देखिए, 4 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्याओं का अंतर ज्ञात करो। 4 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्याओं का अंतर ज्ञात करो। हमें सबसे पहले लिखते हैं बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी कितने अंकों की 4 अंकों की। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या आती है 9 9 9। मैंने आपको पहले ही बताया था हमने सेकंड वीडियो में कि 4 अंकों की या 5 अंकों की कितने भी हम लिख सकते हैं, उनका अंतर जोड़ना जो भी ये बोलते हैं हम ऐसे लिखते हैं। छोटी से छोटी, छोटी से छोटी कितने अंकों की है 4 अंकों की। ये कितने अंकों की है 4। अब इसमें लिख दीजिए 1 के बाद 3 जीरो लिखते हैं, देखिए 4 अंकों की होगी। अब क्या करना है इनका अंतर लेना है, यानी घटा देना है। अब क्या करना है इन्हें घटाना है, घटाइए 9 में से 0 गई 9 का 9, 9 में से फिर 0 गई 9 का 9, 9 में से फिर 0 9, 9 में से 1 गया फिर कितना बचा 8, कितना 8999 हमारा आंसर। ओके बच्चों, आपकी समझ में आ चुका होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और लाइक करें। आपको पसंद आए तो आप कमेंट करें। आपको